आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उदयपुर का सबसे खूबसूरत और आइकॉनिक स्पॉट, सिटी पैलेस। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं, बल्कि पूरा एक म्यूजियम है, एक कहानी और एक रॉयल हेरिटेज का कलेक्शन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खम्मा गणी फ्रॉम उदयपुर। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज ऋतिक कक्कड़ एंड यू आर वाचिंग ऋतिक कक्कड़ व्लॉग्स। और ये है मेरे राजस्थान राइड नोन एज पधारो मारो देश का छोटा सा पार्ट। इसके अंदर आज हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं सिटी पैलेस को। तो लेट्स गो। तो अभी मैं खड़ा हूँ त्रिपोला गेट के सामने। ये सिटी पैलेस का मेन एंट्रेंस है। पहले यहाँ से रथ और हाथी निकलते थे। इमेजिन करो कितना ग्रैंड लगता होगा। अब जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, आपको मिलता है एक छोटा सा बाजार। यहाँ लोकल आर्टिस्ट और शॉपकीपर्स अपने ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट बेचते हैं। यहाँ आपको मिनिएचर पेंटिंग्स, सिल्वर ज्वेलरी और राजस्थानी क्लोथ्स मिल जाएंगे। मुझे पर्सनली यहाँ पर राजस्थानी क्लोथ्स पसंद आए, तो जब भी आप यहाँ पर आए तो पक्का कुछ ना कुछ खरीदें, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट सोवेनियर्स हैं। अगर आप कुछ यादगार घर ले जाना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ का आर्किटेक्चर मुगल और राजस्थानी दोनों स्टाइल्स का मिक्सचर है। मार्बल, ग्रेनाइट और छोटी छोटी डिटेलिंग, हर वॉल एक स्टोरी बताती है। और सच बताऊं तो यहाँ हर कॉर्नर एकदम इंस्टाग्राम परफेक्ट है। सिटी पैलेस के अंदर एक म्यूजियम भी है, जहाँ पे आपको पुराने जमाने के वेपन्स, रॉयल कॉस्ट्यूम्स और पेंटिंग्स मिलती है। मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे यहाँ के वेपन्स, जो मेवाड़ डायनेस्टी के किंग की कहानियां दिखाते हैं। मतलब हिस्ट्री लवर्स के लिए यहाँ एकदम ट्रेजर है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे पर्सनल फेवरेट सेक्शन में, जो है आर्मरी। यहाँ आपको मिलेगा एकदम असली कलेक्शन, जो मेवाड़ के महाराजा और उनके सैनिकों ने वॉर में यूज किया था। देखो ये तलवारें कितनी बड़ी और हैवी हैं। आज के टाइम में सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान इसको एक हाथ से चलाता होगा। कुछ तलवारों के ऊपर तो खूबसूरत एंग्रेविंग्स भी बनी हैं, जो उनके क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाती है। यहाँ पे पुराने जमाने के भाले, ढाल और बोझ एंड एरोज भी डिस्प्ले पे लगे हैं। मुझे सबसे ज्यादा शौक किया यहाँ के हेलमेट्स और बॉडी आर्मर्स ने। इमेजिन करो, लोहे का पूरा सूट पहन के घोड़े पे बैठकर लड़ाई करना कितना मुश्किल होता होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे कुछ ऐसे वेपन्स भी हैं जो स्पेशली वुमेन वॉरियर्स के लिए डिजाइन किए गए थे। मतलब सिर्फ राजपूत मैन ही नहीं, वुमेन भी बैटलफील्ड में उतरती थी। अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो यहाँ की तलवारें एकदम कर्व डिजाइन की हैं, जो एक ही स्ट्राइक में ओपोनेंट को निकालने के लिए बनी होती थी। ऑल्सो ट्रूली डेडली एंड फैसिनेटिंग एट द सेम टाइम। और अब बात करते हैं एक और फैसिनेटिंग चीज की, गन्स। सिटी पैलेस के आर्मरी में आपको मिलेगी पुरानी मैच क्लॉक गन्स, फ्लिंट लॉक पिस्टल्स और इवन कुछ पुरानी राइफल्स भी। ये वो जमाना था जब इंडिया में फायर आर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे और राजपूत किंग्स ने इन्हें अपने हथियारों में शामिल किया। कुछ गन्स के डिजाइन एकदम रॉयल लगते हैं, उन पे मीनाकारी वर्क और गोल्ड प्लेटिंग तक की गई है। मतलब वेपन भी और एक तरह का आर्ट पीस भी। यहाँ पर सबसे खास मुझे लगा एक बड़ा सा कैनन गन, जिसे यूज करना मतलब पूरा एक टीम का काम था। आप इमेजिन करो, बैटलफील्ड पे एक तरफ तलवारें क्लैश कर रही हैं और दूसरी तरफ ऐसे धमाकेदार गन्स फायर हो रही हैं। एकदम सिनेमैटिक सीन लगता है। मुझे यहाँ खड़े होकर एक अलग ही वाइब आई, जैसे कहीं से भी वॉर क्राई सुनाई दे और पुराने जमाने का बैटलफील्ड सामने आ जाए। फॉर हिस्ट्री एंड एडवेंचर लवर्स ये सेक्शन एकदम मस्ट विजिट है। अब हम आ गए हैं मर्दाना महल में। ये वही जगह है जहाँ राजपूत किंग्स अपना दरबार लगाते थे और राजनीति के बड़े फैसले लिए जाते थे। दरबार हॉल के ग्रैंड्योर देख के एकदम रॉयल फील आ जाता है। ऊपर के ये शैंडिलियर्स, सुंदर झरोके और इंट्रिकेट कार्विंग्स इस जगह को और हिस्टोरिक बना देते हैं। यहाँ खड़े होते ही लगता है जैसे हम सीधे राजपूतारा में आ गए हों। अभी मैं हूँ गणेश चौक में। यहाँ एक सुंदर गणेश जी की मूर्ति लगी है, जो शुभ और मंगल का प्रतीक है। इस चौक के आसपास के वॉल्स और आर्टवर्क देखकर समझ आता है कि यहाँ के हर कोना एक कहानी सुनाता है। अक्सर यहाँ से आगे का पैलेस टूर शुरू होता था, इसीलिए गणेश जी से ब्लेसिंग लेना एक ट्रेडिशन था। अब हम आ गए हैं महाराणा प्रताप कक्ष में। यहाँ राजपूताना के सबसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की कहानियां जिंदा हो जाती हैं। उनके असली वेपन्स, आर्मर और चेतक घोड़े का रेफरेंस देख के एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं। ये कक्ष उनकी वीरता और सैक्रिफाइस का प्रतीक है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सिटी पैलेस के सबसे ड्रीमी स्पॉट पर, बालकनी व्यू। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, सामने पूरा लेक पिचोला एकदम सिल्वर शीट जैसा चमकता है और उसके बीच में दिख रहा है आइकॉनिक लेक पैलेस और थोड़ा आगे जग मंदिर। सोचो, यहाँ के महाराजा भी शायद इसी बालकनी पे खड़े होके अपना पूरा राज्य देखा करते होंगे। एक तरफ पहाड़, एक तरफ झील और बीच में उनका शानदार महल। यहाँ आप देख सकते हो लोग बालकनी के कॉर्नर पर बैठकर शांति से इस व्यू का मजा ले रहे हैं। कोई सनसेट का वेट कर रहा है, कोई बस रिलैक्स कर रहा है और सबके चेहरे पर एक इमोशन है, पीस। अक्सर टूरिस्ट यहाँ पर आके 10 से 15 मिनट बस चिल करते हैं, क्योंकि हवा में ही एक अलग सी पॉजिटिविटी है। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हो तो ये बालकनी एकदम परफेक्ट स्पॉट है। अब बालकनी के बाद चलते हैं एक और आइकॉनिक जगह पर, मोर चौक।
ये सिटी पैलेस का सबसे ज्यादा फोटोग्राफ किया गया और सबसे आर्टिस्टिक सेक्शन है। यहाँ के अंदर आते ही सामने दिखेंगे आपको 3 बड़े बड़े मोर जो छोटे छोटे कलर्ड ग्लास और टाइल से बनाए गए हैं। इन पिकॉक्स को देखकर समझ आता है कि राजपूत रूलर सिर्फ वॉरियर्स ही नहीं बल्कि आर्ट और एस्थेटिक्स के भी बड़े शौकीन थे। हर एक टीले को ऐसे जोड़ा गया है कि जब सूरज की रोशनी या रात को दिया बत्ती की रोशनी पड़ती है तो ये पिकॉक्स लिटरली चमक उठते हैं। हर मोर अलग सीजन को रिप्रेजेंट करता है, समर, मॉनसून और विंटर। मतलब यहाँ के डिजाइन में भी एक कहानी छुपी है। इमेजिन करो शाम के वक्त दियों की लाइट और राजस्थानी म्यूजिक के साथ ये चौक कितना रॉयल लगता होगा। मुझे पर्सनली यहाँ खड़े होकर ऐसा फील आया जैसे मैं किसी म्यूजियम में नहीं बल्कि एक लाइव आर्ट गैलरी में हूँ जो सदियों से अपनी ब्यूटी प्रिजर्व करके बैठी है। तो बालकनी का व्यू और मोर चौक का आर्टिस्टिक चार्म दोनों सिटी पैलेस के मस्ट विजिट हाइलाइट्स हैं। अगर आप यहाँ आओ तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर दो क्योंकि यहाँ के हर कोना एक अलग ही कहानी सुनाता है। अब हम आ गए हैं जनाना महल में। ये सिटी पैलेस का वो हिस्सा है जहाँ राजघराने की महिलाएं रहती थी। यहाँ का एम्बियंस एकदम अलग है और हर कॉर्नर उनके लाइफस्टाइल और कल्चर की कहानी सुनाता है। सबसे पहले आपको यहाँ मिलते हैं पुराने रॉयल बर्तन, ब्रोंज, कॉपर और सिल्वर के बने हुए। ये यूटेंसिल्स देख के ही समझ आता है कि खाना भी कितना शाही तरीके से बनता होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इन बर्तनों का साइज ये इतने बड़े होते थे कि एक साथ पूरे दरबार के लिए खाना बनाया जाता था। इन बर्तनों को देखकर ऐसा फील होता है जैसे ये किसी फेस्टिवल या बड़ी फीस्ट के लिए डिजाइन की गई हो। मतलब एकदम रॉयल स्केल पर कुकिंग होती थी। थोड़ा आगे चलते ही आपको मिलते हैं पुराने संगीत के साथ सितार, ढोलक, नगाड़ा और भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स। सोचो शाम के टाइम कोर्ट यार्ड में महिलाएं बैठती थी, ये इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते थे और कहीं ना कहीं डांस चल रहा होता था। एकदम मैजिकल सीन। जनाना महल्स की वॉल्स और कॉरिडोर्स में स्टोन कार्विंग्स और पेंटिंग्स भी हैं। कार्विंग्स में एलिफेंट, फ्लावर्स और माइथोलॉजिकल फिगर्स और पेंटिंग्स में रॉयल लाइफ के मूवमेंट्स जैसे फेस्टिवल्स और डांस परफॉर्मेंसेस। यहाँ के डिटेल्स देखकर लगता है जैसे एक लाइव पिक्चर गैलरी में हो। अब हम आ गए हैं ब्रज विलास चौक में। ये एक ओपन कोर्ट यार्ड है जहाँ प्राइवेट गैदरिंग्स और फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे। इमेजिन करो होली या तीज के टाइम यहाँ पर कितनी रौनक लगती होगी। ये चौक जनाना महल का दिल है। तो दोस्तों जनाना महल के ये यूटेंसिल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कार्विंग्स और ब्रज विलास चौक एक झलक देते हैं उस जमाने के रॉयल वुमेन्स लाइफस्टाइल की। यहाँ के ऐसा फील होता है जैसे आप सीधे राजपूत एरा में चले गए हों। सिटी पैलेस के अंदर एक ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पर आज भी रॉयल फैमिली के लोग रहते हैं। अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस के बैक साइड पाथवे पर। ये एकदम शांत जगह है जहाँ से सीधा लेक पिचोला का बेहतरीन व्यू मिलता है। पाथवे के दोनों तरफ महल की वॉल्स और आगे खिलता हुआ लेक का नजारा है और ये एकदम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। जैसे ही शाम ढलती है लेक पिचोला के पानी पर सूरज के गोल्डन रिफ्लेक्शंस एक मैजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। सनसेट के टाइम यहाँ खड़े होके ऐसा फील होता है जैसे पूरा सिटी पैलेस और लेक एक ही रंग में रंग गए हों। तो इसी खूबसूरत सनसेट के साथ हमारा सिटी पैलेस टूर यहीं खत्म होता है। अगर आप उदयपुर आए हो तो सनसेट के टाइम यहाँ पर आना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो जिंदगी भर याद रहेगा। कितनी देर में निकलेगी? थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में जरूर बताना कि सिटी पैलेस का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगले व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उदयपुर के और भी हिडन जेम। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। आओ दलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला खत्म।